भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोष्य सदसद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु। हमारा जो जीवन चल रहा है या तो सृष्टि का जीवन चल रहा है, वह ये प्रकृतिज जो गुण है उसके कारण हमारा जीवन आभासित होता है। हालांकि वेदांत की दृष्टि से आभासित होता है, लेकिन हमें अनुभव आता है, व्यवहार में हमें वास्तविकता वही लगती है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से वो आभास है, वास्तविक यह पुरुष ही या तो ब्रह्म ही है। उसमें जो विकार दिखते हैं, यानी हमारे जीवन में अंतस्थ जो आत्मा है उसके विकार दिखते हैं, या तो पूरी सृष्टि में जो भगवान रहता है, जो ब्रह्म रहता है, उसके जो विकार दिखते हैं वह बाह्य रूप में दिखाई देते हैं। और वह प्रकृतिज गुण के कारण, प्रकृतिज गुण कौन से है? तामस, राजस और सात्विक। ये गुणों के कारण पुरुष भोगता हुआ दिखाई देता है, वो भोगता है यानी भोग भोगता है। और प्रकृति के गुणों के कारण ये हमारा जन्म, अलग अलग जन्म मरण ये भोगने पड़ते हैं। या तो पुरुष का ही हम अंश है अंदर, जीवात्मा, वह इस योनि से अलग योनि में जाता है, इस जन्म से अलग जन्म में जाता है, जन्म और मरण के चक्कर में अटक जाता है। तो ये एक तत्वज्ञान का विषय है। लेकिन हमारे छोटे बुद्धि में या तो छोटी उम्र में क्या ये समझ में आ सकते हैं? तो गीता कहती है ये बच्चे से लेकर बड़ों तक समझ लेना चाहिए। और जब हम समझ लेंगे और बहुत ही सरलता से गीता समझाती है, हमारा जो शरीर है, शरीर में इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और उसके द्वारा यह शरीर कर्म करता है, यह तो पता चलता है। और हमारा मन उसको प्रेरित करता है, यह भी दिखाई देता है। मन की प्रेरणा ये बहुत ही बड़ी होती है। हम जो भी व्यवहार करते हैं वह अंतःकरण के द्वारा करते हैं। शरीरस्थ आत्मा, शरीर में रहे हुए इंद्रिय, यानी हमें आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रिय हो गए। हमें मुख है, हाथ है, पांव है, उपस्थ है, पायु है, यानी कि मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय है। यह सभी के साथ मन का तालमेल होता है और अलग अलग भाव हमारे अंतःकरण में उमड़ते हैं। बुद्धि में इच्छा निर्माण होती है, कामना निर्माण होती है, और अलग अलग विकार भी निर्माण होते हैं, अलग अलग भाव निर्माण होते हैं, भावनाएं निर्माण होती है। तो ये जो भाव भावनाएं और अलग अलग विचार है, इसके कारण हमारा जीवन बनता है, चलता है और व्यवहार चलते हैं। हम जो जीवन व्यवहार में संबंध बांधते हैं, वे संबंध हमारे नजदीक वाले जो भी व्यक्ति है उनके साथ बांध देते हैं, और वह संबंध अलग अलग भाव से होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि ये संबंध हमारे स्वार्थ के कारण होते हैं, और लगभग सही बात है।
हमारा कुछ फायदा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये विचार होता है। और जब हमारा कुछ फायदा है या तो उपयोग है तो ही हम आगे चलते हैं। प्यार भी उसी के कारण करते हैं, हमें सुख लगता है तो प्यार करते हैं, और प्यार की व्याख्या भी हमारे हिसाब से कर लेते हैं। जो हम व्यवहार करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, वो हमारे शरीर को चाहिए, ऐसी इच्छा होती है, अच्छा लगता है, ऐसा मन को आभासित होता है और हम खाते हैं, पानी पीते हैं, हमें सुकून मिलता है तो हम खाते हैं पीते हैं। हमें दुख होता है तो हम नहीं खाते, हमें अगर अस्वस्थता है तो हम पानी भी नहीं पीते। यानी कि हमारे सुकून के लिए, हमारे सुख के लिए हम खाते हैं पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। यही हमारी दृष्टि दिखाई देती है। हम जो भी व्यवहार करते हैं, बचपन में खेल खेलते हैं, अलग अलग आत्मीयता के संबंध बांधते हैं, माँ हमें अलग अलग वस्तु देती है, हमें लालन पोषण करते हुए कुछ खिलाती है पिलाती है, ये ममत्व के संबंध होते हैं। और हम बहुत सारे सपनों में रहते हैं कि हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, और फिर दिन निकल जाते हैं। जैसा एक भौरा होता है, भ्रमर, उसको कमल का सुगंध अच्छा लगता है, कमल का फूल अच्छा लगता है, उसमें जो भरा हुआ जो शहद है वो लेने के लिए वो जाता है, वो आकर्षित होकर जाता है, उसके सपने होते हैं, मैं उधर जाऊंगा, मुझे शहद मिलेगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा आराम करूंगा। लेकिन उस समय शाम हो चुकी होती है, और शाम होते ही वो कमल का पुष्प मिट जाता है, यानी कि उसका जो खिला हुआ फूल है वो सिकुड़ जाता है, उसकी कली जैसा बनता है, उसके अंदर वो अटक जाता है। इतनी शक्ति होते हुए भी लकड़ी फोड़ने की ताकत रखने वाला भ्रमर वो बाहर नहीं निकलता है, वो सपने सजाता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति शोकगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनिं गज उज्जहार। रात जाएगी, फिर सुबह होगी, और सूर्य आएगा, कमल खिलेगा, मैं आकाश में छलांग लगाऊंगा, उड़ूंगा। ऐसा विचार करते करते वो भौरा रात में वो रात भर ठहरता है, लेकिन रात में सुबह होने के पहले ही हाथी आ जाता है, और हाथी मालूम है ना, कीचड़ खेलता है, कीचड़ में कमल भी होता है, खेलते खेलते उस कमल को फेंक देता है, कुचल देता है, उसका अंत हो जाता है। हा हंत हंत नलिनिं गज उज्जहार, वो हाथी अपना सपना तोड़ देता है, ऐसा भ्रमर विचार करते करते नष्ट हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, हम कभी सपने सजाते हैं, मनोरंजन करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, और बहुत सारे तो सपने में ही रहते हैं रात दिन। कोई रात में भी सपने देखते, दिन में भी सपने देखते हैं। सपने देखना चाहिए, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं सपने देखना चाहिए, और सपने ऐसे देखने चाहिए कि हमारी नींद उड़ जानी चाहिए, ऐसे सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, बड़ा ध्येय रखना चाहिए। हालांकि वो अलग विषय होगा, लेकिन हमारा जीवन ऐसे सपनों में, विषयों में चलता है। हम कभी रोते, कभी हंसते, हमारे मन जैसा होता है तो हंसते हैं, और मन के विरुद्ध होता है तो रो लेते हैं। हम जैसा कर्म करते वैसा ही हमें मिलता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा हमें दे रहा है दुख, दूसरा हमें परेशान कर रहा है, ऐसा लगता है, दूसरा हमें गाली देता है तो हम परेशान होते हैं, दूसरा हम पर क्रोधित होता है तो हम भी क्रोधित होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं।
दूसरा मुझे तकलीफ देता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन खुद खुद के दुख का कारण है, ऐसे गीता कहती है। ऐसा समझो। ऐसे कैसे समझेंगे? दूसरा कोई पत्थर मारता है तो हमें दुख होता है, या तो चेष्टा मस्करी करता है तो दुख होता है। तो ये ऐसा लगना, ये तो हमारा ही कब किया हुआ, हमने दूसरों की चेष्टा मस्करी की, दूसरों ने कर दी तो हमें बुरा लगा। हम किसी न किसी तरह उसके कारण रहते हैं। कारणम गुण संगोष्य, हम हमारे परिणाम के कारण होते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखो, ऐसे गीता बताती है। और जो भी हमें प्रिय लगता है, अप्रिय लगता है, प्रिय लगता है तो हम अच्छा समझते हैं कि मेरे मन जैसा हो गया, मुझे सोना मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, मुझे आराम मिल गया, मुझे मजा आ गया। और वो इंद्रियों के स्तर पर हम देखते हैं और मौज मजा करते हैं। हमेशा हमारे सामने मृत्यु का आह्वान रहता है। मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं। हम आज बोलते हैं, कल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आज जिंदा है, कल जिंदा होंगे या नहीं होंगे पता नहीं होता। कब कौन से व्यक्ति का वियोग होगा ये भी बता नहीं सकते। या तो हम खुद कब जाएंगे, कब तक जिएंगे ये भी नहीं पता होता। हाँ, कोई विचारवंत कहते हैं कि ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी में हमारी मृत्यु की टिकट रखी हुई है और वो बंद पैकेट में है। किधर उतरना है, किधर मृत्यु आएगी पता नहीं। ऐसा बंद पैकेट में हमारा टिकट देकर हमें भेज दिया है रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी तो चलती है धड़ 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 धड़, और उसको स्टेशन जाना है, बहुत लंबे जाना है, लेकिन हमारा स्टेशन जब आता है तो वो उतार देती है। हमें उतरने की इच्छा नहीं है तो भी टीसी आकर उतार देता है कि चल तेरा टिकट हो गया खत्म, उतर जा। ऐसे इसी तरह हमारा ट्रेन चल रहा है, हमारी आगगाड़ी चल रही है। हमें पता नहीं कब उतरेंगे, कब किधर जाएंगे। और ये सभी ऐसे ही है। यानी बड़े बड़े विद्वानों को भी, या तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी पता नहीं होता कि हमें कहां तक जाना है। और इसी में वैसा आनंद आता है। यानी जीवन में आनंद क्यों है यह भी पता होना चाहिए। हमारे जीवन में आनंद तभी होता है जब हम समझेंगे, अपने जीवन को समझेंगे, जीवन का आह्वान समझेंगे। और हम क्यों दूसरों को अपना समझते ये समझेंगे। तो शंकराचार्य कहते हैं, प्रिय आत्माख्य वस्तु, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है वह हमें प्रिय होती है। हमें अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, हमें उपयोग में आती है तो अच्छी लगती है। हमारे घर वाले भी वह हमें प्रिय लगते हैं, क्योंकि हमें हमारा मन का जो सुख है वो दे देते हैं। मन के अंदर जो भी इच्छा होती है वो पूरा करने वाले घर वाले होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, और हमारे मन के विरुद्ध जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। पत्नी भी हमारा बताया हुआ कहती मानती है तो हमें अच्छा लगता है। या तो पत्नी को हम अपना समझते हैं, या तो पत्नी पति को अपना समझती है, क्योंकि वो अच्छी है, या तो हमारा कहा हुआ मानती है या तो मानता है। ये जब चलता रहता है तो एक दूसरे में प्रेम रहता है। और जब महारोग हो जाए, समझो किसी पत्नी या तो पति को महारोग हो जाए, बीमारी आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो क्या आलिंगन देंगे? तो फिर आलिंगन छूट जाता है, घृणा आने लगती है, तिरस्कार होने लगता है। क्या हम किस पर प्रेम करते हैं, कहां प्रेम करते हैं? प्रेम की व्याख्या हमारे दिल में क्या है, मन में क्या है, यह बात विचार करने जैसी है। हम अपने इंद्रियों पर विश्वास रखते, इंद्रियों से लगता है कि यह अच्छा है, हमें अच्छा लगता है तो हमें स्वीकारना चाहिए। इंद्रिय हमें फंसाते हैं।
हम जब रेलगाड़ी में चलते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं। बादल में अगर चांद दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि चांद चल रहा है, दिखता है ना। हम अगर पानी में लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है, देखा है कभी? लकड़ी अगर सीधी भी डालेंगे ना तो पानी में वो टेढ़ी दिखती है, ऐसी तिरछी। यानी हमारे इंद्रिय हमें फंसाते, वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि से विचार करना चाहिए, तब पता चलेगा। तो ये जो दिखता है हमारे जीवन में आभासित होने वाला, ये सत्य और असत दिखाई देता है। जो सत्य दिखाई देता है वो सत्य है क्या? जो असत दिखाई देता है वो असत है क्या? तो तत्वज्ञान क्या कहता है? ये आभास है, ये माया है। अध्यासवाद उसको बोलते हैं। यानी हमारे कल्पना से हम खड़े करते। जैसे रात में रस्सी देखी और उसको सांप समझकर हम डर गए, हमें पसीना आ गया, भाग चले। तो इस प्रकार हमें हमारी आंखें ही धोखा दे देती है। इसको अगर ज्यादा अभ्यास करना है तो हाउ आवर सेंसेस डिसीव्स अस, यानी हमारे इंद्रिय हमें कैसे फंसाते हैं। हाउ आवर सेंसेस डिसीव अस, यानी कि वो फंसाते हैं, हमें सच्चा नहीं बताते। और इसमें कल्पनाएं होती है। हमारा जीवन भी कल्पना से चलता है। कल्पना करना भी एक शक्ति है। और उसमें जो सहजता है वह निसर्ग से आई, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी आइडियलिज्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कल्पनावाद। यानी हम कल्पना से जीते हैं, कल्पना करते हुए एक एक सपना सजाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पाठशाला में पढ़ेंगे, आगे जाकर अफसर बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इधर व्यायाम करेंगे, अच्छा शरीर बनाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला बांधेंगे और क्या क्या करेंगे, ऐसे सपने सजाते हैं। सजाने भी चाहिए, लेकिन सपने कैसे हो हमने थोड़ा शॉर्टकट में देखा। तो इस प्रकार जो हम सपने सजाते हैं ये सब आभास है, ऐसे फिलोसोफर कहते हैं, हमारा तत्वज्ञान कहता है। और आइडियलिज्म में ऐसा मानते कि हमारा मन सब कुछ तैयार करता है। ये सृष्टि, हमारा जीवन, ये वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, ये सब मन तैयार करता है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? ये मन भी आभास है और ये सृष्टि भी आभास है। ये कल्पना तो कल्पना है ही, हमारा मन भी कल्पना है, मन भी आभास है। अभी इधर जरा पंचायत होती है कि मन भी आभास है तो हमारा जीना क्या है? फिर बड़ा मुश्किल लगता है कि हमें क्या समझना चाहिए हमारे जीवन में। तो जरा पीछे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। हमने विषय शुरू किया था, ये देह अलग है और आत्मा अलग है। देह के साथ स्थूल देह है, इंद्रियों के साथ शरीर, और दूसरा है सूक्ष्म देह, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये सूक्ष्म देह फिर भी देह ही है, यानी वो नष्ट होने वाला है। मन भी नष्ट होने वाला है, ये आभासित है, ये कल्पना जैसा है। जैसा हम इस मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी मिट्टी है क्या? पत्थर पत्थर है क्या? तो विज्ञान कहता है ये तो पहले क्या था? सूर्य से निकला हुआ एक अग्नि का गोला था। ये सूर्य के जलने में उसके पहले क्या था? उसके पहले वायु था। वायु के पहले क्या था? आकाश था। तो ये मिट्टी कभी पानी थी, पानी जैसी लोहे वाली, यानी कि जो अग्नि का गोला होता है ना, वैसा एक गरम गरम गोला था, ऐसा बोलते हैं, विज्ञान भी बोलता है। और कोई भी पदार्थ, घन पदार्थ है, वो द्रव रूप हो सकता है, द्रव रूप वायु रूप हो सकता है। तो ये पृथ्वी घन रूप है क्या? आज है लेकिन कल नहीं, ये परिवर्तनशील है। ये कल नष्ट हो जाएगी, कल यानी आगे आने वाले दिनों में। तो ये जो दिखता है वो है क्या? वो सोचना चाहिए, ऐसे गीता कहती है। और इसलिए अभ्यास कैसा करना चाहिए? जो मूल में क्या है उसको समझना चाहिए।
हमारे इंद्रिय हमें फंसाते हैं तो बुद्धि से विचार करना चाहिए। बुद्धि भी फंसा सकती है तो हमारी आत्मशक्ति को जागृत करना चाहिए। तो आत्मशक्ति जब जागृत करेंगे, देह और आत्मा भिन्न है इसका तत्व ज्ञान हम समझेंगे, अपने जीवन में उसको लाएंगे या तो उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जीवन क्या है। और उसको करने के लिए फिर अमानित्वम अदम्बित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और यही ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, अविद्या है। ये बात गीता कहती है। समझ लो अपने जीवन को, समझ लो इस सृष्टि को, समझ लो इस सृष्टिकर्ता को। जीव जगत और जगदीश को समझेंगे तो जीवन पता चलेगा। और ये जीवन में ये आत्मा यानी परमात्मा क्या है, ये आगे फिर समझाते हैं 13वें अध्याय में। भगवान खुद समझाते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी है, उसको कैसे समझना है, किस प्रकार वो समझाते, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।